क्या बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? क्या नीट के एग्ज़ाम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिलेगा या प्राइवेट कॉलेजेस में? बॉयज़ को मिलेगा या गर्ल्स पे? और वो कितनी कट ऑफ में मिलेगा? तो आइए ये सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं निभा आ चुकी हूँ आज आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर, जो कि बहुत ही डिमांडेड, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नीट का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है क्या बीएससी नर्सिंग के लिए? नीट के बेसिस पे कौन-कौन से कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अभी तक जिसने भी नीट का फॉर्म नहीं भरा है और बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, जल्दी से जाके फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि इसकी लास्ट डेट है 7 मार्च। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के लिए नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। तो जी नहीं, बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, बट नीट के ही थ्रू बहुत सारे मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलती है। इसीलिए जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहता है वो नीट का फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिलअप कर दे, ताकि उसके पास हमेशा बैकअप ऑप्शन रहे। तो चलिए अब देखते हैं नीट के अंडर कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं जिसमें कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पहला एमएनएस और दूसरा अदर्स। तो एमएनएस होता है मिलिट्री नर्सिंग। इसके अंडर 6 कॉलेजेस आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, और इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको नीट का एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। उसके साथ साथ आपका एमएनएस का भी अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। तो ये 4 स्टेप में होता है, और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा है और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही होता है। इसका कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाता है। तो अब देख लेते हैं कि एमएनएस के अंदर कौन कौन से 6 कॉलेजेस आते हैं। तो पहला है एएफएमसी पुणे, दूसरा आता है कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड कोलकाता, तीसरा आता है आईएनएचएस अश्विनी, चौथा है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल दिल्ली, कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु, कमांड हॉस्पिटल सेंट्रल कमांड लखनऊ। ये 6 कॉलेजेस आते हैं एमएनएस के अंडर। और अब देख लेते हैं अदर्स में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। तो पहला आ जाता है हमारा बीएमएचआरसी, जो कि भोपाल में है, दूसरा बीएचयू जो कि वाराणसी यूपी में है, तीसरा ईएसआईसी है जो कि गुलबर्ग और बेंगलुरु दोनों में है, और जिपमर। ये 4 ऐसे कॉलेज हैं जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आते हैं। इनमें स्टेट कोटा नहीं लगता है, ये ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे एडमिशन मिलता है। तो इसकी भी कट ऑफ हाई जाती है। इसके अलावा 11 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सिर्फ दिल्ली में है, और इसमें दिल्ली रिजर्व कोटा लगता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो दिल्ली के ये 11 कॉलेजेस हैं: वीएमएमसी दिल्ली, लेडी हार्डी मेडिकल कॉलेज, नाइटिंगेल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आरएमएल हॉस्पिटल, पन्ना दाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग, शकुंतला देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कस्तूरबा देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लक्ष्मीबाई बात्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, संत स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये 11 कॉलेजेस हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा भी इसमें अप्लाई होता है, बट इसमें दिल्ली के लिए रिजर्वेशन होता है। तो इसमें ज़्यादा रिजर्वेशन के ही थ्रू एडमिशन होता है। ये दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा अब देख लेते हैं इनमें से ऐसे कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि मेन क्वेरी यही होती है स्टूडेंट्स की कि बॉय को आखिर किस में एडमिशन मिलेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए बॉयज़ को काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है एडमिशन के लिए। तो 2024 के अकॉर्डिंग देखें तो 2024 में 9 ऐसे कॉलेजेस थे जिसमें बॉयज़ को एडमिशन मिलना था, बट काउंसलिंग के समय और एडमिशन के समय सिर्फ 2 ही ऐसे कॉलेजेस थे जिसमें बॉयज़ को एडमिशन मिली थी। वो है आपका बीएमएचआरसी भोपाल और बीएचयू वाराणसी। तो आप देख सकते हैं बॉयज़ के लिए कंपटीशन बहुत ही टफ है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए। इसीलिए उन्हें नीट पे ही केवल डिपेंड नहीं होना है। अगर उन्हें बीएससी नर्सिंग करना है तो बॉयज़ के लिए ये 2 एग्ज़ाम देना बहुत ज़रूरी है।
एक CUET जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे होता है। उसके अलावा स्टेट के एग्ज़ाम जैसे कि यूपी में CNET होता है, बिहार में BCECE होता है। ऐसे ही स्टेट के नर्सिंग एग्ज़ाम काफ़ी बेनिफिशियल है। और अगर गर्ल्स की भी बात करें तो गर्ल्स के लिए भी कंपटीशन काफ़ी टफ है जो अदर स्टेट्स के हैं, जैसे कि अदर देन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि उनको दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा, बट अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा, उन्हें ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे मिलेगा। तो उनके लिए भी ऑप्शन होना चाहिए। MNS है, MNS में भी काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है और इसमें भी चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इसमें आपको नीट भी क्वालिफाई होना चाहिए, उसके बाद MNS का एंट्रेंस, उसके बाद इंटरव्यू, फिर मेडिकल टेस्ट। ऐसे में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो आपके उसके अलावा भी और सारे ऑप्शन होने चाहिए। तो गर्ल्स को भी एक CUET तो है वो फॉर्म डालना चाहिए और स्टेट के जो भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं वो डालना चाहिए। और एम्स BSc नर्सिंग जो कि डालना ही है, जो कि केवल गर्ल्स के लिए ही होता है। तो ये सब एग्ज़ाम देना आपको बहुत ही ज़रूरी है अगर आप BSc नर्सिंग करना चाहते हैं। तो अब देख लेते हैं कि नीट में कितने मार्क्स चाहिए BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए इन कॉलेजेस में। तो MNS की बात करें तो इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, तो ये 550 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको MNS में आराम से एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा बात करें BMHRC, BHU, ESIC और जिपमर की, तो बॉयज़ के लिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई रहने वाली है जो कि 550 से 560 रेंज में जा सकती है। और गर्ल्स के लिए भी 500 प्लस मार्क्स होना चाहिए और दिल्ली गर्ल्स के लिए भी 500 प्लस मार्क होना चाहिए उन्हें दिल्ली के इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। क्या नीट के मार्क्स के बेसिस पे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा? तो नीट अपने काउंसलिंग प्रोसेस में किसी भी प्राइवेट कॉलेज को शामिल नहीं करता है BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए। ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन लेते होंगे कि नीट के मार्क्स के बेसिस पे कि आपके नीट में इतने मार्क्स होंगे तो वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, बट नीट ऐसा कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऑफर नहीं करता है। उसके अलावा अगर आपको जानना है कि एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, काउंसलिंग क्या होगी, तो आगे की वीडियो में ये मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको BSc नर्सिंग से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे BSc नर्सिंग और नर्सिंग रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।